हेलो गाइस, आज हम एक प्रोग्राम सॉर्ट आउट करेंगे। वो प्रोग्राम ये है कि हमारे पास अगर नंबर हो, वो भी नेचुरल नंबर हो, और आपसे बोल दिया जाए कि नेचुरल नंबर को जितना दिया हुआ है उनको जरा सम करके बताइए, तो आप कैसे करेंगे पाइथन के अंदर। ये बहुत इजी है। आपको बस ये पता करना है कि आपको करना क्या है। हमें तो सम करना है। हमारे पास कितनी वैल्यू है? 1 to 7 वैल्यू है, यानी वो एक तरीके की रेंज है कि 1 से स्टार्ट हो गया 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7 बस। और उसके बाद इनको सम कीजिए और प्रिंट कर दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पाइथन में हमें कोडिंग कैसे करनी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे, देखिए इधर स्टार्ट करेंगे। हमने कहा कि हमें तो सम करना है। हमारे पास देखिए सम करना है, तो हमने लिया सम, यानी एक कंटेनर सम ले लिया। ओके, और इसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी 0, क्योंकि हमें तो नंबर स्टोर करना है, इसलिए हमने 0 डाल दिया। अगर अल्फाबेट स्टोर करना होता तो हम डबल कोट डाल देते। कैसे? हम ऐसे लिखते, डबल कोट ब्लैंक, क्योंकि हमें इसमें अल्फाबेट डालना होता। लेकिन अभी हमें तो कैलकुलेट करना है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? 0। ओके, ये हमने कर दिया। अब हमने तो सम ले लिया। अब हमें क्या लेना है? नंबर 1 to 7। तो वो कैसे लेंगे? तो देखिए हम एक लूप लगाएंगे जिसे कहते हैं फोर लूप। फोर लूप का मतलब होता है जब तक आपके पास वैल्यू है तब तक रन होगा। मींस कहते हैं ना कि गाड़ी में जब तक पेट्रोल है तब तक गाड़ी चलेगी। सेम एज इट इज, फोर लूप को अगर वैल्यू मिलती रही तब तक फोर लूप रन होता रहेगा, अदरवाइज ये बंद हो जाएगा या स्टॉप होके आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो देखिए हमने फोर लूप लिया। अब इसके अंदर हमें वैल्यू डालनी है, इंसर्ट करनी। तो उसके लिए हमने एक कंटेनर ले लिया x हमने कंटेनर ले लिया। ओके, अब इसमें हमें वैल्यू डालने के लिए हम बोलते हैं n। हमें इसमें ट्रांसफर करनी है वैल्यू। हम वैल्यू कहाँ से ट्रांसफर करेंगे? तो यहाँ पे एक होता है रेंज, RANGE, रेंज। ओके, रेंज होता है। रेंज का मतलब हमें कहाँ से कहाँ तक की रेंज मिली है। देखो 1 to 7। ओके, चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 1, 7 और कॉलन। क्या ये रेंज 1 to 7 जाएगी? नहीं। रेंज की एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है कि ये जो लास्ट वैल्यू है, देखो स्टार्ट वैल्यू और स्टॉप वैल्यू, स्टॉप वैल्यू का होता है -1, यानी 7 - 1, ये तो 6 तक ही जाएगी, जबकि हमें तो 7 तक लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे? तो आप एक काम कीजिए, अपना दिमाग लगाइए और एक वैल्यू को बढ़ा दीजिए। क्यों? अगर हम एक वैल्यू बढ़ा देंगे, हमने यहाँ पे 7 की जगह 8 कर दिया। ओके, और n में भी हमने यहाँ पे 8 किया, तो आपको तो पता है क्या आंसर आएगा जो हमें चाहिए। हमें 7 तक जाना है, तो हम 7 तक पहुंच जाएंगे। तो 1 - 8 कर दीजिए, सिंपल, ये हो गया। अब हमें देखो इंडेंट लेना है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया तो ये एरर आ सकती है और ये इसको रीड नहीं करेगा। तो हमें फोर लूप के अंदर करना है, क्योंकि फोर लूप कैलकुलेट करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमने अपना कंटेनर लिया सम, और सम प्लस x कर दिया। ओके, और फिर उसके बाद हमने प्रिंट किया, और प्रिंट किसको किया? सम को। ओके, हमने सम को प्रिंट कर दिया। तो देखिए अब ये रन कैसे होगा? बहुत इजी है। देखिए आप कहोगे सम दो सम दे दिए। पहली चीज, सम यही है, यानी ये दोनों एक ही है, बट इसके अंदर जो 0 वैल्यू है, ये सम कंटेनर है, और ये जो सम है ये वैल्यू है। 0 में अगर x में जो भी वैल्यू है वो ऐड होकर इसमें आ जाएगी, तो ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी। चलिए हम इसको रन करते हैं। तो हमने क्या किया? हमारे पास पहली लाइन, फर्स्ट लाइन को रीड करो। हमारे पास है सम। ओके, और फिर वह कंप्लीट, इसको छोड़ दो। अब हमें फोर लूप में, इस लाइन में जाना है, फोर लूप में, यानी लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर की तरह आप टास्क किया करो। अब देखिए इसमें कौन सा दूसरा वेरिएबल है? वो है x ले लिया। तो चलिए यहां से रेंज से मैं फर्स्ट वैल्यू उठाऊंगा, ये तो मालूम है ना, रेंज 1 to 8 का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपको मालूम रेंज का मतलब क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, एंड 7, क्योंकि 8 - 1 तो 7 ही होता है, ये होता है। तो हम यहाँ से फर्स्ट वैल्यू उठाएंगे और x में डाल देंगे। x में क्या आ गया? 1। नीचे आ जाओ, सम में क्या वैल्यू है? 0 + 1, तो ऐड करके सम में क्या आया? 1। ओके, नेक्स्ट। अब ये तब तक चलेगा जब तक वैल्यू फिनिश ना हो जाए। ओके, अब यहाँ से सेकंड आएगा, x में सेकंड। ओके, हमने यहाँ पे सेकंड ले लिया। सम में वैल्यू कितनी है? 1 लिया। अब ये ऐड हो गया, तो यहाँ पे आ गया 3, ये वैल्यू कट गई। ठीक है, फिर अगेन
3 आया, सम में x में 3 आ गया और सम में कितना है 3, ये हो गया 6, ये वैल्यू अपडेट हो गई। अगेन गए x में 4 आया, ओके सम की वैल्यू कितनी 6 कितनी हुई 10, ऐड होने के बाद फिर x में कितना आया 5, हमने यहाँ पे क्या कर दिया 5 कर दिया अगेन, ठीक है क्या इधर 10 कितना हुआ 15, ओके फिर अगेन 6 आया और इसमें आया 15 कितना हुआ 21, ठीक है नेक्स्ट 7, ओके फिर इसमें 21 कितना हुआ 28, ठीक है। अब जैसे ही ऊपर जाएगा तो कहेगा कि क्या हमारे पास और वैल्यू बची है, नहीं हमारी लाइन तो कंप्लीट हो गई, हमारे पास तो 7 ही वैल्यू, आपको दिखने में 8 जरूर लग रहा है लेकिन वास्तव में एक वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो हमारे पास 7 बचता है, तो इसलिए ये कहेगा फॉर लूप नहीं, अब मेरे पास कोई आंसर नहीं, मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या प्रिंट करते हैं सम, तो आपका आंसर कितना आया 28 आंसर शो होगा। हम यहाँ पे सम के लिए एक कंटेनर लेंगे खुद सम, और इसमें हम क्या डालेंगे नंबर, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि प्रिंट सम ऑफ नेचुरल नंबर, तो हमें नंबर चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें 0 डालेंगे, ओके। फिर हम यहाँ पे एक लूप लगाएंगे, हमने लिखा लूप, और हमारा जो नेचुरल नंबर है हमने मान लिया n एक वेरिएबल है। अब इस n में हम वैल्यू एंटर करेंगे, एंटर करने के लिए हमारी रेंज कहाँ से कहाँ तक डिक्लेयर है RANG, हमने रेंज लिखा, ठीक है रेंज हमने देखो कहाँ से कहाँ तक डिक्लेयर कर रखी है 1 to 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक 1 to 8, क्यों आप मालूम है अगर हमने यहाँ पे 7 लिख दिया तो ये n-1 होगा, क्योंकि जो स्लाइसिंग के अंदर स्टॉप होता है वो क्या करता है, चाहे रेंज हो अरेंज हो या कोई भी ऐसा फंक्शन हो जिसके अंदर स्टार्ट और स्टॉप यूज होता है, वो लास्ट में 1 यानी n-1 फॉर्मूला एक्सेप्ट करता है। तो अगर 7 लिखा तो यहाँ पे वैल्यू 6 आ जाएगी, जो हम नहीं चाहते कि 6 आए, क्योंकि उन्होंने हमारी रेंज 1 to 7 फिक्स कर रखी है, तो हम एक वैल्यू बढ़ा देंगे 8, क्योंकि 8-1 हो तो 7 हो जाएगा, ठीक है अगर फॉर्मूला लगा तो, है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया 8 एक वैल्यू बढ़ाकर। और फिर हम यहाँ पे करेंगे कि जो हमारे सम है, सम कंटेनर में क्या होना चाहिए कि सम में 0 वेरिएबल है और n में जो भी नंबर आए वो सम के साथ ऐड होके ओके सारे सम कंटेनर में स्टोर हो जाए, किसमें इसमें स्टोर हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये कंटेनर का भी काम करता है और वेरिएबल का भी काम करता है। फिर हमने प्रिंट किया और डबल कोट में हमने लिख दिया सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ओके नेचुरल नंबर सम, जो भी सम नेचुरल नंबर है वो सम कंटेनर में है, और जैसे हमने एंटर मारा तो देखिए क्या आया 28, ओके। तो अगर आप चाहते हैं कि 100 तक करना है, जो भी करना है, तो आप यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ा के, सपोज 10 तक करना है तो एक वैल्यू इंक्रीज कीजिए 11 कर दीजिए, जैसे हमने 11 किया तो एक वैल्यू घट जाएगी तो ये 55 आ जाएगा, ओके। और अगर आपको देखना है कि टोटल सम कैसे आता है तो आप यहाँ पे प्रिंट एन कर दीजिए, ये बार बार प्रिंट होता रहेगा और लास्ट में हमारा सम आएगा। देखिए कैसे हमने किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ, और 55 कैसा है देखिए 10, ठीक है, ये गया 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया और ये 55 हो गया। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में।